11th में एडमिशन फॉर्म भरने का सबसे आसान तरीका क्या है? फॉर्म भरते टाइम हम कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस मेंटरशिप क्लास में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा उन स्टूडेंट के लिए जो 10th में पास हुए हैं। तो मैनी कंग्रेचुलेशन आपके लिए। 10th में पास होने के बाद में जब आप 10th में पास होते हैं तो आपके मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि मैं 11th का एडमिशन फॉर्म कैसे भरूं, कौन सा स्कूल्स लूं, कौन सा सब्जेक्ट लूं और मुझे फ्यूचर में कौन सा अपना कैरियर के लिए गोल सेट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको दो बातें बताऊंगा कि सबसे आसान तरीका, फॉर्म भरने का सबसे आसान तरीका और आपका फ्यूचर गोल कैसा होना चाहिए, आज की मार्केट ओरिएंटेड के हिसाब से होना चाहिए, आपके मार्केट में क्या चल रहा है, अभी क्या होना चाहिए, डिमांड किसकी है, उसके हिसाब से होना चाहिए। 10th में पास होने वाला दो किस्म के बच्चे होते हैं, एक तो विदाउट गोल जो 10th में पास होते हैं और एक विद गोल। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, 10th में दो तरीके के बच्चे पास होते हैं, एक 10th पास विद गोल, 10th पास विदाउट गोल। पहली किस्म के बच्चे, फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट वो होते हैं जिनकी फैमिली में कोई आईपीएस होता है या आईएएस होता है या फिर कोई जज होता है या बिजनेस क्लास फैमिली से आते हैं वो, तो उनका गोल पहले से डिसाइड रहता है कि उन्हें क्या करना है। तो मैं इन लोगों की तो बात करूंगा नहीं, इन लोगों की बात नहीं करूंगा। इन्हें सब मालूम रहता है किस तरीके से फॉर्म भरना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, हमें फ्यूचर में क्या करना है, इन्हें पहले से गाइडेंस मिला हुई होती है। लेकिन मैं 10th में पास उन बच्चों की बात करूंगा जो विदाउट गोल पास होते हैं। उनके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि गोल आपको कैसे सेट करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि आपका फ्यूचर गोल क्या है। फ्यूचर गोल क्या है? फ्यूचर गोल जैसे कि डॉक्टर बनना है आपको, या शेयर मार्केट में जाना है आपको, या आपको इंजीनियर बनना है, या आपको आईएएस बनना है, या आईपीएस बनना है। ये वाले फ्यूचर गोल आपके अभी डिसाइड होंगे, क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे, इसका सेकंड पार्ट भरेंगे फॉर्म का, तो वहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा। वही सब्जेक्ट आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें, सपोज आपको लंच में बहुत टेस्टी बिरयानी खानी है, आप चाहते हैं कि लंच में हम बिरयानी खाएं, लेकिन आप मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद में आप गलती से पनीर का सामान खरीद लाए, तो आपको लंच में बिरयानी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसी तरीके से आपको फ्यूचर में बनना तो था डॉक्टर, लेकिन आपने 11th और 12th कॉमर्स से कर लिया, तो आप डॉक्टर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। इसी तरीके से हमें अपने फ्यूचर गोल के हिसाब से सेट करना है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, और फॉर्म भरते टाइम हमें किन बातों को ध्यान में रखना है और किन बातों को नोट करके रखना है। एक, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सीट नंबर, इंडेक्स नंबर, स्कूल का इंडेक्स नंबर। ये दो चीज़ें आपके पास होना। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है उस कैटेगरी का। तो आपको सीट नंबर, इंडेक्स नंबर, ये चीज़ें नोट करके आप रख लें। तो मैं आपको अब ले चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए, मोबाइल स्क्रीन पे जाने से पहले हम फॉर्म की प्रोसेस समझेंगे। प्रोसेस हम समझ लेते हैं। ये फॉर्म 3 स्टेप में भरा जाता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, पार्ट 1, पार्ट 2। अभी रजिस्ट्रेशन और पार्ट 1 का प्रोसेस चालू है, पार्ट 2 का अभी नहीं ओपन हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं तो हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है। पार्ट 1 में हमें अपनी डिटेल भरना होती है और पार्ट 2 में हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन से स्कूल में जाना है, ये सब सेलेक्ट करते हैं। आइए अब चलते हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पे हम गूगल सर्च बॉक्स को ओपन करेंगे और सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे 11th एडमिशन। 11th एडमिशन सर्च कर लेंगे ऐसे यहाँ से।
नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और 11th admission.org.in वाले लिंक पर हम क्लिक करेंगे। ये हमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, जहाँ से हम 11th का फॉर्म भरते हैं। यहाँ पे 5 रीज़न दिए हुए हैं: मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती। अगर इस 5 एरिया से आप अलग से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के किसी और ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो आपको ऑफलाइन प्रोसेस करना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए। अगर आप इन्हीं 5 रीज़न में लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस है। यहाँ पे मैं मुंबई को सिलेक्ट करता हूँ। मुंबई को सिलेक्ट करने के बाद में मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा इसे नीचे, और मैं आपको बताऊँगा मोबाइल ऐप से किस तरीके से फॉर्म भरते हैं 11th का। तो मैं यहाँ पे ये पोएम ऐप को इंस्टॉल कर लूँगा। इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे पोएम ऐप को। मेरा ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ से मैं इसे ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद में ये मुझे कुछ इस तरीके से ओपन हो गई है ऐप। ये इसका इंटरफेस होता है पोएम का। मैं यहाँ से इसे ओपन कर लूँगा और इसे मुंबई रीजन पे से मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये लेके आएगा। और फिर मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले हमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद में हमें लॉगिन पासवर्ड और आईडी मिलेगा। अगर आप विदिन एमएमआर एरिया से आते हैं तो आप एमएमआर को करिए। अगर आप एमएमआर से आउटसाइड आते हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट से आते हैं महाराष्ट्र की, तो आप इस पर सेलेक्ट कीजिए। अदरवाइज़ आप किसी और स्टेट से आते हैं, महाराष्ट्र से नहीं बल्कि अदर स्टेट से आते हैं, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए। आप फ्रेशर हैं, रिपीटर हैं, प्रीवियसली पास्ड है। आपने अगर अभी 2022 में एग्ज़ाम दिया है और अभी एडमिशन लेना चाहते हैं 11th में, तो आप फ्रेशर को कीजिए। 10th स्टैंडर्ड का आपको बोर्ड का बताना है, कौन से बोर्ड से आपने पास किया है। महाराष्ट्र बोर्ड से किया है, सीबीएसई से किया है, आईसीएसई से, आईबी, आईजीसीएसई या एनआईओएस या एनी अदर स्टेट। तो मैं एसएससी को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। नीचे सीट नंबर देने को आएगा जो आपको हॉल टिकट पे गिवन होगा। मैं यहाँ पे सीट नंबर दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे सीट नंबर दे दिया। गेट डाटा, मैं डाटा पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली देखो डाटा आ गया। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर दे दिया। ईमेल आईडी आपके पास है तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे आप पासवर्ड लॉगिन भूल जाते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो उसके लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे सेकंड वाले को करता हूँ, विच इज़ योर फेवरेट गेम। इसका मैं आंसर चूज़ कर लेता हूँ, क्रिकेट दे देता हूँ इसका आंसर। पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, पासवर्ड दे दिया मैंने यहाँ पे। ये यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया और रजिस्टर पे मैं क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि मैं रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका हूँ। ये मेरी आईडी है, मैं इसे नोट कर लूँगा। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। और प्रोसीड टू लॉगिन, मैं यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं लॉगिन आईडी डालूँगा अपनी। लॉगिन आईडी जो मुझे मिली है वही लॉगिन आईडी है। पासवर्ड मैं डाल दूँगा। यहाँ से मैं लॉगिन कर लूँगा। यहाँ पे आप देखिए ये पूरा आ रहा है। मैं इसे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। एड्रेस डिटेल आ गया यहाँ पे भरने को। यहाँ पे एड्रेस डिटेल दे देंगे हम अपनी, मोबाइल नंबर दे देंगे। एड्रेस डिटेल और मोबाइल नंबर देने के बाद में ये सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो गया। पार्ट 1 का यही प्रोसेस है। पार्ट 1 आपने यहाँ से फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे आप देखिए हमने एड्रेस दे दिया, पिन कोड दे दिया, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ली, तहसील, सिटी,
यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ गया, दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी आपके पास है तो डाल सकते हैं। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, ये हो गया नेक्स्ट। फिर ये वाला पेज ओपन होगा, यहाँ पे हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो मैं यहाँ जर्नल सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर कैटेगरी ऑफ एडमिशन, जर्नल पे आ गया मैं। यहाँ पर आपको सब पे नो नो करना है, नो 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 नो। माइनॉरिटी कोटा से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि मुस्लिम हैं आप या इधर हैं, तो इस पर भी मैं नो कर देता हूँ। डू यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू इन हाउस कोटा, तो आपको यस करना है, तो आपको वो इन हाउस कोटा मिलेगा। इस पर आप इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, तो मैं यस कर देता हूँ यहाँ पे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मैं। फिर ये वाला पेज ओपन होगा, जिस पे आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली आपको फिलअप करा हुआ मिलेगा यहाँ पे, देखिए। तो मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। ये आपका पूरा हो गया, सेव एंड नेक्स्ट। अब आपको 225 रुपीज़, 225 रुपीज़ आपको ऑनलाइन या तो कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। जिससे भी आप करेंगे प्रोसीड टू पे एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा ये एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद में मोबाइल ऐप से किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे, किस तरीके से आप पूरे डिटेल को भरेंगे, किस तरीके से पेमेंट करेंगे, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। यहाँ पे आपने सीखा। और इस प्रोसीड टू पे एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी, इस पर क्लिक करने के बाद में आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट ऑनलाइन करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑनलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे ये आ गया, इंटरनेट बैंकिंग का प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये प्रोसीड ओपन होने लगेगा, जिससे कि मैं यहाँ से पूरा प्रोसेस कर सकता हूँ अपना। तो यहाँ से मैं पेमेंट करने के बाद में मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा पार्ट 1 का। पार्ट 2 का जब आएगा तो मैं आपको बता दूँगा, बहुत ईजी तरीके से भरना आपको बताऊँगा। थैंक यू।